क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ या कुछ और, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है? यही प्रश्न एक समय महान ऋषियों के मन में उठा और इसी जिज्ञासा ने उन्हें परम तत्व की खोज में लगा दिया। जब ये संदेह गहराया तब उन्होंने परमात्मा का ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही उनका मन पूरी तरह से एकाग्र हुआ, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी हंस के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनका ये हंस स्वरूप केवल एक रूप नहीं था, बल्कि ज्ञान, पवित्रता और परम सत्य का प्रतीक था। उनका प्रकाश इतना अलौकिक था कि ब्रह्मा, सनकादि और अन्य सभी ऋषि उनके तेज से प्रभावित होकर श्रद्धा से भर गए। सभी ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, आप कौन हैं? कुमारों ने उस दिव्य हंस स्वरूप भगवान से यही पूछा। भगवान मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि ये प्रश्न केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं नहीं, तुम स्वयं दे सकते हो। ये सुनकर सभी चकित रह गए। भगवान आगे बोले, यदि तुम इस शरीर को मैं मानते हो तो ये शरीर केवल पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें रस, रक्त, मांस, हड्डियां, सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है। तो फिर मैं कौन हूँ? यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। हंस रूप भगवान ने समझाया कि शरीर बदलता है, नश्वर है, लेकिन आत्मा वह न बदलती है न समाप्त होती है। वही सच्चा मैं है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अब तुम स्वयं सोचो और निर्णय करो कि चित्त गुणों में फंसा हुआ है, ये गुण चित्त में समाये हुए हैं। ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये उस मूल भ्रम को तोड़ने वाला था जिसमें इंसान हमेशा उलझा रहता है। उन्होंने आगे कहा, देखने की क्रिया, देखने वाला और जो देखा जा रहा है, क्या ये तीनों अलग हैं? पहली नजर में ये अलग लगते हैं, लेकिन जब गहराई से सोचो तो पता चलता है कि ये सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। हंस रूप भगवान ने स्पष्ट किया, मन, वाणी, दृष्टि और इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह सब मुझ में ही स्थित है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। ये सुनकर ऋषियों का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगा। उन्होंने बताया कि चित्त जब बार बार विषयों के बारे में सोचता है तो वह उन्हीं में उलझ जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि विषय और चित्त दोनों ही आत्मा से अलग नहीं हैं। वे केवल उपलब्धियां हैं, जैसे अस्थायी रूप। असल में आत्मा का इन सब से कोई वास्तविक संबंध नहीं। वह स्वतंत्र है, शुद्ध है और सदा एक समान रहती है। ये सुनते ही ऋषियों के मन में जो संदेह था वह पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिव्य हंस स्वरूप भगवान की स्तुति की। उन्हें अब समझ आ चुका था कि जो वे बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से उनके अंदर ही था। अंत में वे दिव्य हंस मुस्कुराए और जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हुआ वे अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम को लौट गए। लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो खुद को पहचानना चाहता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उस सच्चे मैं को पहचानने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।